गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित मलिक एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे नेशनल करंट अफेयर्स। हमने इससे पहले वीडियो में भी पढ़े थे ये अप्रैल माह के करंट अफेयर्स हैं। तो इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गोवा के नए गोवा गोवा के नए पुलिस महानिदेशक 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 बोले तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं? जसपाल सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नई नियुक्ति है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसपाल सिंह। तो गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा की राजधानी है पणजी। और यहाँ के सीएम की बात कर लेते हैं। इसके कुछ फैक्ट हैं। सीएम है यहाँ के प्रमोद सावंत। यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ का राज्यपाल है गवर्नर कौन? यहाँ का PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये थे इसके कुछ फैक्ट। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि गोवा के नए पुलिस महानिदेशक, ये पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़े होते हैं डीजीपी, और इसका नाम है जसपाल सिंह इसका नाम है। तो इसकी राजधानी है पणजी। और प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है बीजेपी की सरकार वर्तमान में। और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। और मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। ये गोवा वही है जो सबसे लास्ट में पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। पुर्तगाली केंद्र था यहाँ पर। ये पुर्तगाली केंद्र लगभग 1961 तक पुर्तगाली रहे थे यहाँ पर। फिर 1987 में ये राज्य का दर्जा मिला था इसको, राज्य का दर्जा। तो ये इसके कुछ फैक्ट थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम के एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया? किया है।
तो अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। वो किसने लॉन्च किया है, तो उस कंपनी का नाम बताना पड़ेगा और उसने इसका भी नाम बताना पड़ेगा। तो इसका नाम है एनवी एनवी रमना एनवी रमना। मुख्य न्यायाधीश है जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में। अब ये फास्टर शब्द आया है तो फास्टर की फुल फॉर्म पूछ लेता कई बार। तो फास्टर की फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये फास्टर की फुल फॉर्म हो जाएगी, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। इसको मैं रफ कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्व आत्म केंद्रित विश्व आत्म केंद्रित दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया ये, तो ये मनाया गया 2 अप्रैल को ये मनाया गया। कई बार इसकी थीम पूछ लेता है, तो इसकी थीम क्या थी, मनाने का मोटो क्या था इसमें, इसकी थीम थी सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा। ये इसकी थीम थी। इंग्लिश में बोले तो इसको इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस सेंटर सेंटर किसने लॉन्च किया, किसने शुरू किया, लॉन्च किया की बात है, किसने शुरू किया। तो ये किसने शुरू किया, मणिपुर सरकार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर सरकार द्वारा। मणिपुर की बात कर रहे थे तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। राजधानी है इम्फाल। ये किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है, तो ये सैमसंग इंडिया कंपनी के साथ समझौता हुआ है। सैमसंग इंडिया कंपनी के साथ समझौता हुआ है। सैमसंग कंपनी के साथ समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार, तब तक आप राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। तो उद्यम क्रांति योजना किस राज्य ने शुरू की है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रोजगार के लिए है ये। तो ये की है एमपी मध्य प्रदेश सरकार ने, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ नीचे वाले को। यहाँ के सीएम की बात कर लेते हैं तो यहाँ का सीएम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के सीएम हैं चौहान। इसमें स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। और अब ही कुछ वन विभाग ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें क्या बताया है, वोल्फ स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें वोल्फ स्टेट कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर 772 भेड़िए पाए गए हैं। भेड़िए पाए
गए हैं। इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। इंपोर्टेंट है ये वो स्टेट ऑफ इंडिया। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश, सोया प्रदेश। नदियों का मायका, नदियों का मायका। भारत का हृदय स्थल, ये इसके कुछ फैक्ट है। भारत का हृदय स्थल, हृदय स्थल ये किसने कहा था? ये नेहरू ने कहा था, नेहरू ने कहा था। डायमंड स्टेट ऑफ इंडिया, डायमंड स्टेट ऑफ इंडिया, पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश से हीरा निकलता है। तो ये थे इसके कुछ फैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। मैं इसको रफ कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत का पहला डेयरी, भारत का पहला डेयरी सहकारी, सहकारी बैंक, बैंक नंदिनी, नंदिनी शीरा, नंदिनी शीरा समृद्धि, समृद्धि सहकारी, सहकारी बैंक की स्थापना, सहकारी बैंक की स्थापना की गई। तो कहाँ की गई है? तो ये की गई कर्नाटक, कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में। किसने की? तो सीएम, सीएम बसवराज बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे में की, यहाँ की राजधानी की बात कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी सिलिकॉन वैली कहलाती है। हमारी राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु। इसको आईटी हब भी बोलते हैं, आईटी हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के यहाँ पर ये उपकरण मिलते हैं ज्यादातर। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, इसरो हेडक्वार्टर लिख देता हूँ। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, में स्थापना। उद्यानों का शहर कहा जाता है, उद्यानों का शहर या बगीचों का शहर, बगीचों का शहर। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन
वैली। तो ये इसके कुछ फैक्ट थे कर्नाटक के। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा अच्छा है कंप्लीट। मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन कितनी वीडियो देखेंगे, एक साथ में नोट्स बने हुए होंगे, तो आप उस पर नोट्स में एक बार देखने से आपकी आंखों में कुछ इसका चित्र रह जाएगा और आपको याद रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, क्योंकि 2021 का अब दिया गया होगा ना 2022 में, इसका 2021 है जी। किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसका आंसर है सत्यपाल मलिक को। तो इस किस काम दिया गया? तो इसने ऐसा क्या किया, ये वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल है भाई। ये वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। क्यों दिया गया ये? उत्तर पूर्व कश्मीर पंजाब और महाराष्ट्र इन सभी राज्यों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्यों सत्यपाल मलिक ज्यादा न्यूज में रहते हैं, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आता हमारा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें चला दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक पेपर में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इसका नाम है SS महल। कौन बने हैं? SS महल। आर्मी ट्रेनिंग कमांड, सेना प्रशिक्षण का इंग्लिश में नाम है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी ARTRAC।
इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना स्थापना हुई थी इसकी 1 अक्टूबर 1991 में। इसका हेडक्वार्टर है शिमला। शिमला शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। ये हिमाचल प्रदेश वही राज्य है जिसको एलपीजी 100% देने वाला राज्य है। ये क्वेश्चन तो आप रट्टा मार लीजिए। 100% एलपीजी युक्त पहला राज्य कार्बन मुक्त राज्य। और यहाँ पर कुछ प्लास्टिक भी बैन है, इस कारण से यहाँ पर ये कार्बन मुक्त राज्य बन गया। और ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत और किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत और नेपाल के बीच। नेपाल के बीच। नेपाल की राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी इसकी काठमांडू। इसका जो नेपाल वही देश है जो किसी का गुलाम नहीं हुआ। नेपाल किसी का गुलाम नहीं हुआ। तो इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी लिख लेते हैं हम। मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार नीचे से। त्रिभुजाकार झंडा इसका, त्रिभुजाकार झंडा है। पशुपतिनाथ मंदिर विश्वविख्यात है, ये विश्व प्रसिद्ध है। तो ये इसके कुछ फैक्ट थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये है हमारी स्क्रीन पर, द
द टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भी, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 साल बाद शुरू हुई धीरे सेवा। मीना नेयर एवं हिम्मत सिंह शेखावत हिम्मत सिंह शेखावत ने इस पुस्तक का राइटर कौन है? मीना नेयर एवं हिम्मत सिंह शेखावत। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम। मैं इसको रफ कर देता हूं ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सरहुल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको पहले भी करवाया था एक बार। सरहुल नामक प्रकृति पर्व कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ? इसका आंसर है झारखंड, झाड़ियों का खंड, झारखंड में। झारखंड की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो इसकी राजधानी है रांची। राजधानी है इसकी रांची। इसमें कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? मुख्य रूप से मुख्य जनजाति कौन सी इसकी? मुंडा, अर्जुन मुंडा जो जनजाति के वो है मंत्री हैं। मुंडा, उराव, हो, असुर सबसे पुरानी जनजाति यहाँ की असुर जनजाति। आदि, ये आदि जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक